दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्नों में झांकना चाहें तो इस काम में म्यूज़ियम हमारी काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि म्यूज़ियम में हम ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो बाहर की दुनिया में देखना लगभग न के बराबर है। वैसे तो भारत में हज़ारों म्यूज़ियम हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े म्यूज़ियम के बारे में, जानेंगे इससे जुड़ी हुई सारी रोचक बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं परवीन शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम इंडियन म्यूजियम है। इस म्यूजियम की शुरुआत एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा 1814 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में की गई थी। इस म्यूजियम के फाउंडर नथानेल वालिच थे। इस म्यूजियम के 6 सेक्शन हैं: आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, जूलॉजी, इंडस्ट्री और आर्ट, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी विभाग में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा काल की निशानियां, जियोलॉजी में खनिज, जीवाश्म और चट्टानें, जूलॉजी में मछलियां, श्रीप, मैमथ के कंकाल, इंडस्ट्रियल में कुटीर उद्योग, दवा, वनोपज और कृषि उपज के बारे में, आर्ट गैलरी में भारतीय पारसी स्टाइल की चित्रकारी और तिब्बती मंदिरों के सिल्क बैनर आदि आप देख सकते हैं। यह म्यूजियम इतना बड़ा है, अगर इसको आप सही ढंग से देखते हो तो आपको कम से कम 2 से 3 दिन का समय इसको देखने में चाहिए। तो अब बात करते हैं इस म्यूजियम से जुड़े हुए 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, यह म्यूजियम दुनिया का 9वां सबसे पुराना म्यूजियम है, और अगर भारत की बात करें तो यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम है। फैक्ट नंबर 2, इस म्यूजियम में जो सिक्का गैलरी है वो पूरी दुनिया में भारतीय सिक्कों का सबसे बड़ा संग्रह है। फैक्ट नंबर 3, इस म्यूजियम में सबसे बड़ा आकर्षण का जो केंद्र है वो एक रूम में रखा हुआ डायनासोर का वास्तविक कंकाल है, जिसके कारण यह देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों में शामिल है। यह म्यूजियम मौजूदा समय में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। फैक्ट नंबर 4, इस म्यूजियम का एक और बड़ा आकर्षण का जो केंद्र है वो है मुगल काल की पेंटिंग्स। इसके अलावा यहाँ कई बेशकीमती ऐतिहासिक मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। यहाँ 4000 साल पुरानी मिस्र की मम्मी भी रखी हुई है। फैक्ट नंबर 5, इंडियन म्यूजियम का शुरुआती नाम इंपीरियल म्यूजियम हुआ करता था। ब्रिटिश शासनकाल के समय के लेखों में इस म्यूजियम का नाम द इंपीरियल म्यूजियम एट कलकत्ता देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 6, इस म्यूजियम में एक लाइब्रेरी भी है, जिसमें कई दुर्लभ और अद्वितीय प्रकाशकों के साथ 50,000 पुस्तकों और पत्रिकाओं का एक विशाल संग्रह है, जिसका सदस्यता शुल्क केवल 50 रुपये प्रति वर्ष है। फैक्ट नंबर 7, 1 सितंबर 2013 से लेकर 3 फरवरी 2014 तक इसको बड़े स्तर पर रिनोवेशन और अपग्रेड का काम किया गया, जिस कारण यह बंद रहा था। पूरे काम के बाद इसे जनता के लिए नए रूप से खोल दिया गया था। फैक्ट नंबर 8, नथानेल वालिच, जो कि इस म्यूजियम के फाउंडर थे, वो मूल रूप से दानिश के थे, लेकिन उन्होंने कलकत्ता को ही अपना ठिकाना बनाया। ये सर्जन और वनस्पति विज्ञान के बड़े ज्ञानी थे। इनको कलकत्ता बोटैनिक गार्डन के डेवलपमेंट में दिए गए योगदान के लिए भी याद किया जाता है। इन्होंने म्यूजियम की स्थापना के समय अपने निजी संग्रह से 40 से अधिक वनस्पति नमूनों को म्यूजियम में दान दिया था। फैक्ट नंबर 9, अगर इतनी सारी खूबी जानने के बाद आपने यहाँ जाने का मन बना लिया है तो मैं आपको बता दूं कि यह म्यूजियम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलता है। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय दिसंबर से फरवरी के बीच में है। सोमवार, सभी राष्ट्रीय अवकाश और दुर्गा पूजा पर यह म्यूजियम बंद रहता है। अगर इसके शुल्क की बात करें तो 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए ये निःशुल्क है। 5 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 20 रुपए की टिकट लगती है, और 18 से ऊपर सभी के लिए 50 रुपए की टिकट लगती है। अगर विदेशी पर्यटक की बात करें तो उनके लिए टिकट का शुल्क 500 रुपए रखा गया है। फैक्ट नंबर 10, इंडियन म्यूजियम के वर्तमान निदेशक श्री अरिजीत दत्ता चौधरी हैं,
जो कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के निदेशक जनरल का भी अतिरिक्त प्रभार रखते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय हमारे देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इस पे भी हमने वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी जाके देखिएगा। तो ये थी इंडियन म्यूजियम से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बने रहें हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।